नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक सुंदरीकरण का पौधा लगाएंगे। ये है रियो प्लांट। रियो प्लांट को हम गमलों में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं या फिर पेड़ के किनारे लगा सकते हैं। इसको चाहे जो शेप देकर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लांट जो होता है, ये एक प्लांट हम लगाएंगे, उससे बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं और इसके ऊपर की पत्तियाँ डार्क ग्रीन होती हैं, नीचे से आप देखेंगे कि पर्पल कलर की होती हैं। तो इसको एक पौधा अगर आप लगा दे रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और इसकी जो लिप होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ये आपको किसी भी लोकल नर्सरी से मिल जाएगा। आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आप इसको लाकर अपने घर पे लगाइए और ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं। ये जो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं पेड़ के गोलाई में, सिर्फ यहाँ पर हम एक एक प्लांट लगाए थे। आप यहाँ पर देखेंगे एक प्लांट से लगभग 20-20, 25-25 हो गए हैं। पूरा इसे मदर प्लांट से बेबी प्लांट बहुत सारे निकलते हैं। तो जिस तरह से हम एलोवेरा होता है उसको एक प्लांट लगाते हैं, कुछ दिन में देखेंगे गमले भर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। इसको हम गमलों में लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए। और अगर आप गार्डन में रास्ता बनाना चाह रहे हैं, एक सुंदर सा शेप देना चाह रहे हैं, तो उस शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो ये पौधा जब बड़ा हो जाता है लगभग 1-2 साल के बाद, अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, उस जगह पर लगाए हुए हैं, तो ये इसकी जो प्लांट की लेंथ है थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो ये गिरने लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे इस पौधे को हम 1.5 साल पहले लगाए हुए थे, तो ये पौधा ज़्यादा लंबा हो गया है और इस तरह से गिरने लगा है। तो इसको हम अब फिर से लगाएंगे। तो इस पौधे को हम तोड़ के रख ले रहे हैं। इसकी जो डंठल होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें प्लांट तो बहुत सारे आते हैं, बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन इसको हमें निकाल लेना है और इसको तोड़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा बल नहीं लगता। आप इसको ऐसे खींचेंगे बहुत आसानी से टूट जाता है। इसकी जो ब्रांच होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम पौधे को निकाल लिए हैं और देखिए इतने सारे तैयार हो गए हैं। इसको हम लगभग 1.5 साल पहले सिर्फ एक प्लांट लाए थे और इसको लगा दिए थे। उसमें से कुछ बढ़ते गए और फिर हम एक पेड़ के नीचे गोलाई दे दिए और यहाँ पर हम इस तरह से ये आकार में इसको बना रहे हैं। तो इधर से हमारे गार्डन की रास्ता जाने के लिए हम बना रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले हम इसकी जहाँ जैसे हमें लगाना है, इसको हम जगह बना लिए हैं। अब प्लांट को हम निकाल लिए हैं, तो इसको लगाने पर पहले जो बहुत ढेर सारे प्लांट हैं बढ़ गए हैं, तो इसकी डंठल को हमें इस तरह से तोड़ देना है। जो बड़ी हुई है इस तरह से लगाएंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा समय लगता है। तो पहले हमें नीचे से इसको तोड़ देना है और ध्यान रहे कि 1-2 रूट रहनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। इस तरह से जब हम लगाएंगे तो पौधे बहुत ज़्यादा जल्दी से विकास कर जाते हैं। तो देखिए ये मदर प्लांट है, इसमें से कितने सारे पप्स भी निकल रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस पौधे को लगाना है। तो देखिए कितना ही लंबा दिख रहा है। जो नीचे से एक्स्ट्रा पत्ती है टूटी सी लग रही है, इसको हमें भी रिमूव कर देना है, नहीं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बेकार पत्तियों को निकाल देना है जो सूखी हैं, जो टूट गई हैं। और इस काम को जब आप करें, इसकी पत्तियों को तोड़ें, इसके प्लांट को दूसरे जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर लगाएं, तो बहुत सावधानी से करें। इसकी जो लीफ होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर हम इनकी पत्तियों को और इसकी डंठल को तोड़ लिए हैं। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो जिस तरह से हमें लगाना है, पहले हम उसी दूरी से इसको रखते जाएंगे ताकि इसे में लगाने में आसानी हो। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर आप इसको लगा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये पौधे घने हो जाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उस ऊपर से ग्रीन, नीचे से पर्पल कलर की, काफ़ी सुंदर लगती है। तो गार्डन में हम अपने जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम रखते हुए जाएंगे। तो अब जब आप जिस शेप में लगाएं, पहले उसमें शेप बना लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर जहाँ पर हमें लगाना है इस तरह से हम एक जैसे नाली होती है उस तरह से बना लिए हैं हम, सीधे सीधे पूरा। यहाँ पर हम एक एल शेप में इसको लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम रख दिए हैं, पूरा यहाँ तक ऐसे रखे हुए हैं। और ये बीच में हमारा एक प्लांट की ये शाखा है जो कि वहाँ पर तो नहीं लगेगा। और फिर कुछ इस तरीके से हम यहाँ तक आपको दिखा रहे हैं, जाते हैं पूरा
यहाँ तक किस तरह से हम बिछा दिए इस प्लांट को। तो आप सोच रहे हैं इतना ढेर सारा प्लांट आप कहाँ से लाएंगे। आप इस प्लांट को 1-2 प्लांट किसी नर्सरी पर ख़रीद के ले जाइए और आप इसको लगा दीजिए। आप देखेंगे कि 4 से 6 महीने में इसमें बहुत सारे प्लांट आएंगे और जब उसमें से बेबी प्लांट निकलें उसको हटाकर आप फिर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको 1.5-2 साल पहले लगाए हुए थे, जो कि इतने ढेर सारे प्लांट हो गए हैं और इसका बहुत जल्दी से विकास होता है। तो इसको हमें लगा रहे हैं। ये कोई भी आप टूल्स ले लीजिए गार्डनिंग्स, जिसमें आप इस तरह से गड्ढा बनाइए और फिर लगा दीजिए। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट DAP डाल दीजिए। यहाँ पर हम कोई भी खाद इसमें नहीं डाले हुए हैं क्योंकि इसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है, तो इस तरह से लगा रहे हैं। अगर आप जहाँ पे रहते हैं जगह नहीं है तो आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो देखिए पूरा हम लगा दिए हैं। ये शाम का टाइम है, तब किसी भी पौधे को लगाएं तो शाम के टाइम लगाएं। शाम के टाइम लगाने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे मुरझाते नहीं है। रात में जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, लो होता है, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाने पर फिर धूप निकलती है तो ये मुरझा जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, जब भी हम प्लांटेशन करें तो शाम के टाइम करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से ये एक रास्ता सा बन जा रहा है। किनारे किनारे से प्लांट लगे हुए हैं, बीच से रास्ता है ये आने जाने के लिए गार्डन में। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में लगाइए। अगर आपको इस तरह से जगह नहीं बनानी है तो आप कोई भी शेप डाल के बना सकते हैं। अब चलिए पानी दे देते हैं। तो पानी इसको हम लगभग 3-4 दिन तक देंगे, फिर इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बढ़ते रहेंगे। और ये दूसरी जगह लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक ओरल शेप दे रहे हैं, कंडे का आकार का इसमें लगाएंगे। तो देखें इस तरह से कुछ जैसे अंडे होते हैं, बिल्कुल केक की शेप में यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे। आप चाहे तो इसको किनारे से लगा सकती हैं या फिर पूरे इसको भर सकते हैं कोई भी शेप देकर। बहुत जल्दी से इसका विकास होता है। तो अगर आपको गार्डनिंग से संबंधित इसी तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।